नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग MT 1201 के बारे में रिसर्च करेंगे, समझेंगे। रिपेयरिंग इसको करते समय पहले क्या ध्यान देना चाहिए और कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हमारा फॉल्ट निकल जाए। कोई भी एम्पलीफायर आता है तो पहले हम क्या चेक करते हैं? पहले पीछे एक फ्यूज लगा रहता है, उस फ्यूज को हम चेक करते हैं कि वो फ्यूज चालू है कि नहीं। यदि मशीन बंद है तो ये सबसे ध्यान देना है। जब कोई भी मशीन आता है तो आप पावर में उसको डालिए, चेक कीजिए उसका सिस्टम बंद है कि पावर सप्लाई बंद है, कि मशीन चालू है तो आगे क्या सिग्नल दिखाता है। इससे हम सभी को जजमेंट लग जाता है कि मशीन में क्या तकलीफ है, किस सेक्शन में जाकर के फॉल्ट ढूंढना चाहिए। यदि पूरा मशीन बंद मिला है, आपको पूरा डेड है और आपके काउंटर पे आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले उसका पावर सप्लाई चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है? ये पावर सप्लाई देखिए। पावर सप्लाई में क्या चेक करेंगे? पहले पीछे फ्यूज लगा है, हमने पहले बता चुका कि उसको पहले चेक कर लीजिए फ्यूज गया है कि नहीं है। फिर जो पावर कोड का वायर है उसको हम मीटर से चेक कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आगे एक पैनल पर स्विच लगता है, उस स्विच कोड को चेक कर सकते हैं आगे बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है आगे पैनल में 10D20 लगा रहता है, वो भी फट जाता है, खराब हो जाता है तो पावर नहीं बन पाता है। वहाँ एक रिले रखता है, वो रिले ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे भी पावर बंद होता है। यदि सारा सिस्टम ये चालू है तो आ जाना है ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वायर है उसको मीटर में लगा के चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर ओपन है कि सही है या शॉर्ट है, वो आपको जजमेंट लग जाएगा। अब ये ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे इस पावर सप्लाई में पावर जाता है। पावर सप्लाई में पावर जाता है, वहां से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर यदि सही हमारा है तो ये वायर कहाँ जा रहा है? पावर सप्लाई में जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा भी रहा है, ये पावर सप्लाई में वायर गया है। अब वहाँ पावर सप्लाई में जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाला जैक द्वारा सिस्टम बैठाया रहता है, उसको आप निकाल लीजिए, इधर से पावर ऑन कीजिए, फिर यहाँ का सारा सप्लाई चेक कर लीजिए मीटर से। यदि परफेक्ट सप्लाई मिल रहा है, उसके बाद वहाँ ब्रिज डायोड लगे रहते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। उसके लिए आपका वोल्टेज रुक जाएगा और सीरीज में डालेंगे, सीरीज बल्ब जलेगा, आपको खुदे मालूम गिर जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ है। तो इस तरह इसका ब्रिज डायोड चेक कर सकते हैं। ब्रिज डायोड चेक करने के बाद ये फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर चेक कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद यदि हमारा पावर सप्लाई क्लियर हो गया, सही हो गया, फिल्टर द्वारा पावर सप्लाई निकल करके अब हमारे चैनल में प्रवेश कर रहा है, वहां तक आपको पहले बना लेना है। वो जब बना लेते हैं तो बात आता है चैनल का। अब देखिए हमारा ये चैनल है, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। इधर देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा, ये चैनल है। अब इसमें दो हिस्से में बटा हुआ रहता है। देखिए यहां से देखिए, जो रिले लगा है, रिले की इस बाजू भी ट्रांजिस्टर भरते हैं और इस बाजू भी भरते हैं। इसमें दो तरह के ट्रांजिस्टर भरते हैं, एक पीएनपी और दूसरा एनपीएन, यानी 5200 और 1943 का ट्रांजिस्टर लगा रहता है। अब पावर सप्लाई से हमारा दो सप्लाई आता है, दो प्लस और दो माइनस और एक ग्राउंड। तो दोनों तरफ जैसे 1943 जिधर ट्रांजिस्टर लगा रहता है उधर हम निगेटिव सप्लाई देते हैं, और 5200 जिधर लगा रहता है उधर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वोल्टेज निकल कर वहां आता है। आने के बाद जो इधर का ट्रांजिस्टर लगा रहता है, वो क्या है, रेगुलेटर वहां बनाया जाता है।
जैसे समझिए हमने एक सप्लाई 150 वोल्ट के दे दिया और एक सप्लाई 100 वोल्ट के दे दिया, और इधर जब हम रेगुलेटर करेंगे तो वही सप्लाई 60 वोल्ट 70 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 80 वोल्ट तक करके बन करके इस ट्रांजिस्टर की तरफ आता है। उसी सप्लाई से अपना काम करना शुरू कर लेता है। यदि हमारा सप्लाई समझिए रेगुलेटर करके 60 वोल्ट नहीं बन रहा है, जितना वोल्टेज पावर सप्लाई से आ रहा है वही वोल्टेज इधर आउट हो रहा है इस साइड में, तो समझिए सर्किट में फॉल्ट है, उसको ढूंढना है और उसको बनाना है, फिर सेट को चालू करना है। अब समझिए ये पावर रेगुलेट हो रहा है, अब इधर आ गया। अब इस ट्रांजिस्टर में 3 टांगे होते हैं, कलेक्टर, इमीटर, बेस। इसमें क्या होता है, कलेक्टर पर 60 वोल्ट मैं मान के चलता हूँ, 60 वोल्ट प्लस सप्लाई और 60 वोल्ट माइनस सप्लाई मिल जाता है। उसके बाद इमीटर इसका क्या रहता है, स्पीकर पर जाता है, जो स्पीकर का अपना स्पीकर लगा रहता है, स्पीकर बजाने के लिए वहाँ चला जाता है। और दूसरा बजता है बेस वाला, तब बेस पर हम आधा वोल्ट दे करके ट्रांजिस्टर को ऑन करके क्रिया कराते हैं। यही सिस्टम है। अब इसके पैनल में आपको जो एलईडी लगे रहते हैं, एक प्रोडक्ट के लिए रहता है, एक क्लिप के लिए रहता है, और एक सिग्नल के लिए, और एक पावर ऑन के लिए रहता है। ये कुछ फॉल्ट रहता है तो वहाँ आगे पैनल पर ही आपको दर्शा देता है, प्रोडक्ट में रहता है, प्रोडक्ट से बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ एक ये रिले रहता है। इस सर्किट में यदि कुछ भी यहाँ फॉल्ट रहेगा, इसमें से कुछ भी खराब रहेगा, तो ये रिले ऑन नहीं होने देगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, समझिए कि हमारा पावर सप्लाई यदि क्लियर हो गया, सही हो गया, अब हम चैनल पर पहुंच गए हैं रिपेयर करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर सब शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस शॉर्टिंग को आपको छुड़ाना है। इसमें जितना ट्रांजिस्टर लगा है उसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो रहता है तो सप्लाई को ऑन नहीं होने देता है, मशीन को चलने नहीं देता है। तो पहले आपको क्या करना है, शुरू में ही उसको शॉर्टिंग को सब छुड़ा देना है। जो जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उसको निकाल करके बाहर कर दीजिए। मांगता है तो 1-2 ट्रांजिस्टर भर करके आप सीरीज में लगा करके मशीन को चेक कर सकते हैं। जब शॉर्टिंग आप छुड़ा देंगे तो इसमें क्या रहता है, जब शॉर्टिंग छूट जाएगा तो अब इसमें फॉल्ट क्या आ जाता है, कभी कभी देखे होंगे कि आप शॉर्टिंग भी छुड़ा दिए, हर एक चीज छुड़ा दिए, और जब सप्लाई आप देते हैं तो स्पीकर वाला लाइन यानी इमीटर पर आपका 40 वोल्ट 50 वोल्ट कभी कभी बन जाता है, तो मशीन ऑन नहीं होता है, इधर प्रोडक्ट से बाहर नहीं निकलता है। तो उसमें होता क्या है, उस फॉल्ट के लिए आपको क्या चेक करना है। ऐसा यदि फॉल्ट आता है तो यहाँ देखिए ये आईसी लगा हुआ है, इसमें 3 आईसी है। एक आईसी का नंबर है 393, दूसरा है 455 करके, इसका नंबर क्या है 5534। 2 आईसी लगा है, इसका नंबर है 5534। ये आईसी कभी कभी खराब रहता है तो ऐसा फॉल्ट आता है। उसके बाद यहाँ जो ये ट्रांजिस्टर लगा है 340 और 350, इसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर ओपन हो या खराब हो या शॉर्ट हो तभी भी ऐसा फॉल्ट आ जाता है, मशीन को ऑन नहीं होने देता है। उसके बाद इसके बीच में 15 वोल्ट का 2 जीनर लगे हुए हैं, वो जीनर डायोड भी शॉर्ट रहते हैं तो ऐसा फॉल्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, इधर ये रजिस्टर जो लगा है ये 47 ओम का है, कुछ इधर 1K का है, ये भी सब शॉर्ट रहता है, तो ऐसा फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं, यदि वैसा फॉल्ट नहीं है, आपको शॉर्टिंग नहीं है, स्पीकर पर सही सलामत वोल्टेज आ रहा है और बेस वायरिंग भी सही बन रहा है, फिर भी प्रोडक्ट से मशीन बाहर नहीं जा रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, इस रिले के पास आना है और रिले को ऑन कराने के लिए कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे 5551 4501, उसमें भी कोई कुछ शॉर्ट रहते हैं। उसके ट्रांजिस्टर के जो टांगे रहती है उसका सही वोल्टेज नहीं मिल पाता है,
फिर भी ये रिले ऑन नहीं होता तो आपका मशीन ऑन नहीं होता है। उस परिस्थिति में क्या करना है, यदि ऐसा फॉल्ट जनरेट करने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे इस ट्रांजिस्टरों का वोल्टेज सही है, बेस बाइलिंग भी सही बन रहा है, कलेक्टर का भी वोल्टेज सही मिल रहा है और इमिटर का भी सही है, फिर भी रिले ऑन नहीं हो रहा, तो इसको समझने के लिए क्या कर लेना है, मशीन को चालू करना है और एक सिग्नल ऑडियो डालना है और मशीन को बजाना है। कोडेक्स से बाहर नहीं है, फिर भी आप उसको बजाइए और स्पीकर का एक वायर को ग्राउंड कीजिए, दूसरे वायर को इसके इमिटर पर, इसके दोनों ट्रांजिस्टर किसी की भी इमिटर पर आप चिपका कर देखिए, यदि आवाज़ आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारा ये सर्किट ओके हो गया है। फॉल्ट यदि है तो इतना ही दूर में है, वहीं ढूंढना है। यदि वहाँ पर नहीं बजता है तो इस सर्किट में कहीं भी फॉल्ट हो सकता है, उस फॉल्ट को आपको ढूंढना पड़ेगा। यदि ऐसा मेजर फॉल्ट आप सभी को मिल जाता है और फॉल्ट आसानी से नहीं मिल पा रहा है, यदि सेट में ऐसा फॉल्ट घुस गया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि ऐसा फॉल्ट है तो इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं और बताते भी हैं। और नहीं तो हमारा नंबर लेकर के आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। उस परिस्थिति में हम उस समय आपसे पूछेंगे कि मीटर लगाइए, कहाँ कितना वोल्टेज जा रहा है, कैसे क्या है, वो सब यदि सही सही आप बता रहे हैं तो हम बताएंगे तो फॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो बात हो रही थी कि हमारा सेट इधर सब सही है, नहीं बज रहा है, तो उसके लिए हमने बताया कि एक स्पीकर का वायर ग्राउंड कीजिए, दूसरा स्पीकर का इमीटर पर लगा करके चेक कर ले दीजिए, बज गया तो समझिए हमारा ये चैनल परफेक्ट बन गया है। अब जो फॉल्ट है रिले के आजू बाजू में है, वहाँ ढूंढ करके आप उस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गया चैनल का। अब कभी कभी हमारा प्रोडक्ट से मशीन बाहर भी हो जाता है, हर एक चीज़, इस रिले भी ऑन हो रहा है, फिर भी हमारा मशीन नहीं बजता है। कभी कभी बैलूम कंट्रोल को ऐसे घुमाते हैं तो कट के आवाज़ आके सीधे प्रोडक्शन में चला जाता है। उस परिस्थिति में क्या खराब रहता है उसको भी हम समझ लेते हैं। समझिए कि हमारा चैनल ओके है, हमारा मशीन ओके, हमने डाला और सिग्नल भी डाला इधर से बजाने के लिए, फिर हम जैसे कंट्रोल को घुमाते हैं तब टप देना मशीन कहाँ चला जाता है, प्रोडक्शन में, बजना बंद हो जाता है। उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, वहाँ फॉल्ट कहाँ रहता है, इसको आज हम समझ लेते हैं। उस फॉल्ट के लिए हमको कहाँ चले जाना है, इसके प्रियम में जाना है। देखिए ये प्रियम का है, इसमें एक बोर्ड लगा रहता है, वो बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार रहता है। हाँ, प्रियम बोर्ड देखिए ये है, इसको आप देख सकते हैं। ये प्रियम बोर्ड देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इसमें भी आईसी वही लगा रहता है, कभी कभी इसमें आईसी 5460 भी लगा रहता है, 5532 भी रहता है, कहीं कहीं 458 भी रहता है। इस तरह का आईसी लगी रहती है। किसी किसी सेट में एसएमडी आईसी भी रहता है, किसी में डीप आईसी रहता है। ये तो MT 1201 है तो इसमें डीपी आता है। बाकी टेक्नो वगैरह में चाहे LS सीरीज का मशीन है उसमें क्या है, SMD आईसी आती है। चलिए वो तो बात की बात है, क्या आईसी है, क्या नंबर है, आप सेट को खोलेंगे उसको देखेंगे तो आपको कुछ जजमेंट लग जाएगा कि क्या है कैसा है। उस परिस्थिति में आप यदि कमेंट करके पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कि इसके इतने नंबर पर इतना वोल्टेज होना चाहिए, ये ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ से ऑडियो निकलना चाहिए। वो तो बात की बात है। अभी हम लोग आते हैं फिर मुद्दे पर। हमने बताया कि चैनल हमारा बराबर है, सारा चीज़ ओके है, फिर भी मशीन जब हम चालू करते हैं कंट्रोल को घुमा रहे हैं तो खटाक प्रोडक्शन लाइन में चला जाता है। ऐसा फॉल्ट है तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, इसका प्रियम का वोल्टेज चेक कर लेना है। इसमें बीच वाला पिन ग्राउंड रहता है और एक 15 वोल्ट प्लस रहता है और एक 15 वोल्ट माइनस रहता है।
ये वोल्टेज आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि 15 वोल्ट माइनस मिल रहा है और प्लस नहीं मिल रहा है तभी भी ये फॉल्ट आ सकता है। कभी कभी प्लस मिलता है माइनस नहीं मिलता है फिर भी ये फॉल्ट आ सकता है। कभी कभी ग्राउंड वाला वायर ही ब्रेक बीच में रहता है नहीं मिलता है तभी भी ये फॉल्ट आता है। ये पहले आपको सप्लाई चेक कर लेना है। ग्राउंड पर एक वायर रखना है, एक वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस करके 15 वोल्ट माइनस प्लस आ गया, फिर ऐसा फॉल्ट आता है तो क्या हो सकता है। फिर चले जाइए इस आईसी का वोल्टेज चेक करने के लिए। अब यदि 5532 आईसी लगा हुआ है तो उसका 4 नंबर पिन निगेटिव सप्लाई और 8 नंबर पिन पॉजिटिव सप्लाई 15 वोल्ट है। ये दोनों सप्लाई को आप चेक कीजिए। यदि दोनों सप्लाई मिल रहा है और बाकी पिने जो हैं उनके उस पर भी कुछ वोल्टेज जैसे 5 वोल्ट 6 वोल्ट या 10 वोल्ट आ जाता है तो वहां समझ जाइए कि वो आईसी खराब है। उसको लगाने के बाद ये सेट चालू हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है, आईसी शॉर्ट रहता है तो आईसी में इतना आईसी लगा रहता है, इसमें से कोई भी एक आईसी फेल हो जाता है तो ऐसा आपको फॉल्ट देखने को आता है, ऐसा फॉल्ट मिलता है। तो इस तरह आप प्रियम के वोल्टेज चेक करके प्रियम जब सही करेंगे तो ये फॉल्ट निकल जाता है। अब आ जाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ स्विच लगा हुआ है, कुछ स्विच में भी गड़बड़ी रहता है तो ऐसा फॉल्ट दर्शा देता है। तो उसमें क्या है, WD-40 वगैरह मार करके पहले हिला करके साफ कर लीजिए। वो तो आपको जजमेंट लगेगा, सामने सेट रहेगा तो किधर फॉल्ट जा रहा है ये बात उस समय समझ में आ जाएगा। तो इसको हिला करके भी कर सकते हैं। इस तरह ये MT1201 का आप फॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर भी कुछ दिक्कत आती है रिपेयर करते समय आप सभी को, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि उसमें ये तरह का फॉल्ट आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो हम उस समय आपका सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। फॉल्ट पूरा फ़ोन पर ही हम कोशिश करेंगे कि आपका फॉल्ट फाइंड हो जाए। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।